इधर इधर इधर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। एक नुनी मुनी सी अपडेट है जी, ट्रैवल एजेंट्स जो लोगों के ऊपर आलू रखते हैं उसके मतलब। लेकिन उससे पहले के ओमान की आबादी जो है ना, कल 3 जुलाई को जो अपडेट आई है उसके मुताबिक 50,79,79 नहीं भाई, 79 होता है, 79,000, 79 को 79 बोलते हैं। 75, 76, 77, 77, 78, 79, 79, 80, 81, 79 बोलते हैं, तुम भी देख लेना। ठीक है जी। तो 50,79,514 यानी 50,79,514 जो है वो कल तक वहाँ के आबादी पहुँच चुकी है। अच्छा, वापस आते हैं तो पाकिस्तानी एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया जी कि उनके साथ हाथ हो गया 1000 ओमानी रियाल। ये एक बंदे की दास्तान नहीं है, बहुत सारे लोग इस जंगल में फंस जाते हैं। ठीक है। वो मस्कत में है, कोई ट्रैवल एजेंट था। ठीक है जी। उसने बस बहला फैसला के उनसे पैसे लिए कि पुर्तगाल का वीज़ा वर्क परमिट जो है उनको मिल जाएगा, बल्कि हो सकता है उन्होंने TRC का वादा कर दिया। ठीक है, 1000 रियाल में। और कुछ दिनों बाद जो है वो खली वली हो गया। अब उनकी शॉप वालों ने भी उसको टर्मिनेट किया हुआ है। उन्होंने अखबार वाली खबर दिखा दी कि जी हमने तो उसको कब का निकाल दिया है। और 2-4 दिन पहले जो है, आज 4 जून है, मंगल का दिन है, 2-4 दिन पहले वो ट्रैवल एजेंसी जो है उसको भी बल्दिया वाले नोटिस लगा गए। तो आपने होशियार रहना है। वीज़ा शीज़ा के लिए देखिए, कोई भी आम ट्रैवल एजेंट जो है वो किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं देते। ठीक है ना, ना ही उनके बस में होता है। वो आपके लिए सोर्स होते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो वही कर रही हैं, इंडिविजुअल जितने भी हैं वो आपके साथ धोखा ही करेंगे, फ्रॉड ही करेंगे। इसलिए साढ़े भी दुश्मन हैं लोग। ठीक है। तो आपने भैया हर छोटे मोटे ट्रैवल एजेंट से बच के रहना। टिकट्स भी लेनी है तो हो सकता है वक्ती आपको जो है ना वो थोड़ा फ़ायदा दे दें, लेकिन बाद में उन्हीं पे ट्रस्ट करके आपने कुछ ज़्यादा नुकसान कर लेना है। ठीक है ना। तो टिकट आप बड़े किसी भी एजेंट से ले सकते हैं, ख़ुद ऑनलाइन बुक करें, आपको वो सस्ती पड़ेगी। ठीक है। और किसी भी यूरोपीय मुल्क के लिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह के लिए आपने छोटे मोटे ट्रैवल एजेंट के हत्थे नहीं चढ़ना। हम आपको क्लियर कट बता रहे हैं कि वो आपके ऊपर 200% तंबाकू रखेंगे। बल्कि आजकल तो बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी लोगों से थोड़े थोड़े पैसे हथिया लेते हैं। सही है। तो सिंपल सी है, शुरू दिन से हम आपको बोलते हैं कि जो रिक्वायरमेंट वीज़ा लेने के लिए है किसी भी मुल्क की, आपने वो पूरी करनी है। पूरी करते हैं तो आप जो है हर चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ आपको क्या होगा जी, सब्ज़ बाग दिखाए जाएंगे। अच्छा, ये नहीं है, ये हम कर देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ना। अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो खलास, किसी जगह पे आपको जाने की, किसी की मिन्नत भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और हम बस वो सिलसिला शुरू करते करते रह गए, अभी थोड़ा डिले हो रहा है, वरना आपको बताएंगे किस मुल्क का वीज़ा लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, 2 लाइनें हैं इसमें। ठीक है ना, कोई लंबी चौड़ी तो उसमें कोई दास्तान है नहीं। हाँ, जिन लोगों के पास रहता है कि जी हमें NOC नहीं मिलेगा, बैंक स्टेटमेंट या तो बन नहीं पा रही या है ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो भैया वो जो है, ये 2 चीज़ें जहन में रखें कि उनको NOC भी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। ठीक है। बाकी फर्दर उन दोस्त का जो है ना इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे और वो आपको बताएंगे कि उनके साथ किस किस तरीके से उस बंदे ने हाथ किया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।